वेलकम क्लास। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली थियोडोलाइट सर्वेइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थियोडोलाइट सर्वेइंग क्या होता है, थियोडोलाइट कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम लोग सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने अब तक यूनिट 1 जो सर्वेइंग का था, ठीक है, सर्वेइंग इन जियोमेट्रिक सब्जेक्ट का यूनिट 1, उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सर्वेइंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, ठीक है, सर्वे स्टेशंस, लाइंस, फिर आपका चेन सर्वेइंग पूरा, फिर आपका कंपास सर्वेइंग, फिर लेवलिंग, फिर प्लेन टेबल और कंटूरिंग। इतनी टॉपिक्स हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिए हैं। ठीक है, और क्या क्या उसके एक्सेसरीज और क्या क्या चीज़ें उसके कैसे मेज़र होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को हम लोगों ने अभी तक पूरा देख लिया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, वो है थियोडोलाइट सर्वेइंग। ठीक है, थियोडोलाइट सर्वेइंग क्या होता है, क्या है कि बेसिकली थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग जो सर्वेइंग करते हैं वो पर्टिकुलरली उस थियोडोलाइट सर्वेइंग कहलाता है। ठीक है, तो जो हम लोग टाइप्स ऑफ सर्वेइंग पढ़े थे बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे हम लोग की कौन कौन सी सर्वेइंग होती है, तो ये एक उसी सर्वेइंग, उसी क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है जिसका नाम है थियोडोलाइट सर्वेइंग। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि कंपास सर्वेइंग के कुछ पार्ट्स हैं, या उसको और अच्छे तरीके से, या उसको और थोड़ा सा मेंटेन या फिर एडवांस वर्जन कह सकते हैं। कंपास सर्वेइंग का एडवांस वर्जन है आपका क्या, थियोडोलाइट सर्वेइंग। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं कि थियोडोलाइट सर्वेइंग में क्या क्या चीज़ें हैं और हम लोग उसको वन बाय वन पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि थियोडोलाइट क्या होता है, कैसे हम लोग क्यों करते हैं थियोडोलाइट सर्वेइंग, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द थियोडोलाइट सर्वेइंग? ठीक है, सो far we have been measuring horizontal angle by using a compass with respect to meridian, which is less accurate, and also it is not possible to measure vertical angle with a compass. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कंपास सर्वेइंग में हॉरिजेंटल एंगल मेजर किया है। ठीक है, वो भी मेरिडियन के रिस्पेक्ट में। हम लोगों ने कंपास सर्वेइंग में क्या किया था, हॉरिजेंटल एंगल को मेजर किया था, और वो एंगल या जो हॉरिजेंटल एंगल था वो क्या कहलाता था, तुम्हारा बियरिंग कहलाता था। बेसिकली हम लोगों ने बियरिंग मेजर किया है। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू मेरिडियन, मेरिडियन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो जो था वो क्या था, लेस एक्यूरेट था। ठीक है, वो क्या था, उसमें एक्यूरेसी बहुत कम थी, क्योंकि वो एक तरीके से रफली मेजरमेंट कह सकते हैं आप, क्योंकि होता क्या था, कंपास हम लोग हैंड पे रख के भी मेजरमेंट कर लेते थे। ठीक है, तो वो उसमें एक्यूरेसी कम रहती थी। तो अभी तक हम लोगों ने हॉरिजेंटल एंगल जो मेजर किया है वो सिर्फ कंपास के हेल्प से किया है, जो एक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, और वो क्या था, लेस एक्यूरेट था। और एक चीज़ और क्या थी कि हम लोग वर्टिकल एंगल नहीं मेजर कर सकते थे कंपास की हेल्प से। जो आपका फर्स्ट पैरा कह रहा है वो यही कह रहा है कि हम लोग अभी तक कंपास की हेल्प से हॉरिजेंटल एंगल मेजर करते थे, जिसकी एक्यूरेसी बहुत कम थी, और कंपास की हेल्प से हम लोग वर्टिकल एंगल नहीं मेजर कर सकते। ठीक, नेक्स्ट इज, so when the objects are at considerable distance or situated at a considerable elevation or depression, it becomes necessary to measure horizontal and vertical angle more precisely. So these measurements are taken by an instrument known as theodolite. ठीक है, अब क्या था, कंपास में क्या था कि चीज़ें बहुत ही कॉम्पैक्ट थी, मतलब स्मॉल एरिया में थी, एंगल हम लोग मेजर करते थे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को किसी एक कंसिडरेबल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस आपकी ज़्यादा हो, या फिर जो पॉइंट या आपका स्टेशन है वो किसी एक हाइट पे है, या किसी एलिवेशन पे है, या फिर किसी डिप्रेशन या खाई में है। ठीक है, तो उस समय आपको जो एंगल मेजरमेंट होता है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल एंगल, वो आपको बहुत प्रिसाइजली या बहुत एक्यूरेटली मेजर करना होता है, क्योंकि
उन चीज़ों को अगर हम एक्यूरेट मेज़र नहीं करेंगे तो जो कर्व हमारे बनेंगे या जो हम लोगों को एलिवेशन या जो भी चीज़ें बनानी होंगी वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन करना होगा वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस समय हम लोग को क्या करना होगा कि जो हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल होगा उसको हम लोग को बहुत ही एक्यूरेटली मेज़र करना होगा, ठीक है। तो अब इस तरह के मेजरमेंट्स को करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट करना पड़ा या एक इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ा जिसका नाम है हम लोग थियोडोलाइट, ठीक है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में यही था कि हम लोग कैसे इसको करें, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट था कि कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या था बेसिकली कि कंपास से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल नहीं मेजर कर पा रहे थे और उसकी एक्यूरेसी बहुत कम थी, ठीक। और हम लोग वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे कंपास से। बेसिकली हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते थे कंपास से, लेकिन उसकी एक्यूरेसी क्या थी, कम थी। और वर्टिकल एंगल हम लोग एकदम मेजर नहीं कर पा रहे थे, पॉसिबल ही नहीं था कि हम लोग वर्टिकल एंगल मेजर कर सकें, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या है कि हम अगर हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों फाइंड करना हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों फाइंड करना और जो एक्यूरेसी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम लोग को थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ा। किसका यूज़ करना पड़ा, थियोडोलाइट का, ठीक है। तो ये आपका था बेसिक कि हम लोग बेसिकली थियोडोलाइट से करते क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं और डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, टॉपिक क्या है आपका, थियोडोलाइट सर्वेइंग, ठीक है, कि थियोडोलाइट सर्वेइंग होती क्या है, ठीक है। थियोडोलाइट सर्वेइंग होता क्या है, ठीक है। तो द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच द एंगल्स आर measured with the help of a theodolite is called theodolite surveying, ठीक है। तो वो सिस्टम जिसमें हम लोग एंगल्स जो मेजर करें वो थियोडोलाइट की हेल्प से करें, वो जो सर्वेइंग कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, थियोडोलाइट सर्वेइंग कहलाएगी, ठीक है। तो आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग का है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ थियोडोलाइट, ठीक है। थियोडोलाइट का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है या कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो आपका दो चीज़ों पे है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज एरर है, इसको थोड़ा ध्यान देना। एंगल होगा नॉट एंगल, ठीक है। तो जो सबसे पहला हम लोग का क्लासिफिकेशन है वो क्या है आपका, बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। थियोडोलाइट में बी क्लासिफाइड एज बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बेसिस पे हमारा थियोडोलाइट कैसे क्लासिफाई है, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ट्रांजिट थियोडोलाइट। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ट्रांजिट थियोडोलाइट। दूसरा क्लासिफिकेशन है क्या है, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है। तो आपके दो क्लासिफिकेशंस हैं, पहला है आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट, दूसरा है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है। तो ये आपका जो है वो बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बेसिस पे हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, दो तरीके का है, एक ट्रांजिट थियोडोलाइट, एक है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा थियोडोलाइट का क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन एंगल है, ठीक है। बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के बेसिस पे या एंगल मेजरमेंट के बेसिस पे हमारा थियोडोलाइट कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो जो हमारा थियोडोलाइट्स होता है वो होता है, पहला जो होता है वो होता है वर्नियर थियोडोलाइट्स, ठीक है, वर्नियर थियोडोलाइट। नेक्स्ट जो होता है हमारा माइक्रोमीटर थियोडोलाइट, और लास्ट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट, ठीक है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, वर्नियर थियोडोलाइट में क्या होता है, वर्नियर स्केल जो हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे या फिर आप लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी उस चीज़ को पढ़े होंगे, वो वर्नियर स्केल वो होता है इस थियोडोलाइट में, तो उसकी हेल्प से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। माइक्रोमीटर जो रीडिंग्स होंगी वो थोड़ी सी इंक्रीज करके माइक्रोमीटर में जो मिनिमम रीडिंग होगी वो माइक्रोमीटर्स में होंगी। और लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट, मतलब वो थियोडोलाइट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक
की हेल्प से या बैटरी सिस्टम की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग एंगल मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो वर्नियर थ्योडोलाइट्स में हमारा बेसिकली जो स्केल होता है वो वर्नियर स्केल यूज होगा। माइक्रोमीटर में आपके जो थ्योडोलाइट में होगा वो क्या होगा, माइक्रोमीटर में रीडिंग, मतलब माइक्रो लेवल पे, या एक तरीके से कह सकते हैं जो मिनिमम काउंट होगा वो माइक्रो लेवल्स पे होगा। और लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थ्योडोलाइट है वो क्या है, हमारा टोटल स्टेशन की तरह क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें से हम जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, अब वन बाय वन हम सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ट्रांजिट थ्योडोलाइट। ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा क्या है, ट्रांजिट थ्योडोलाइट। ठीक है, तो अ थ्योडोलाइट इज कॉल्ड द ट्रांजिट थ्योडोलाइट when its telescope can be transited, that is revolved through a complete revolution about its horizontal axis in the vertical plane। ठीक है, तो अब यहाँ पे चीज़ें समझिएगा कि किसी थ्योडोलाइट को ट्रांजिट थ्योडोलाइट कब बोलेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिट थ्योडोलाइट क्या था, क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के केस में। ठीक है, तो अब इसमें ये बोला जा रहा है कि जब आपका टेलीस्कोप, जो आपका थ्योडोलाइट में एक टेलीस्कोप होता है, वो आपका कंप्लीटली एक रिवॉल्यूशन ले ले वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, वो क्या करे, एक रिवॉल्यूशन लेके, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे। जैसे फिगर में देखिए, ये आपका थ्योडोलाइट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, ये एक थ्योडोलाइट है टोटल, ये आपका टेलीस्कोप है, ये क्या है आपका, ये आपका टेलीस्कोप। ठीक है, ये आपका टेलीस्कोप है। ठीक है, और ये अगर वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एक रिवॉल्यूशन लगाता है, वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिट थ्योडोलाइट कहलाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ एक चीज बोला गया, थ्योडोलाइट is called a transit theodolite when its telescope can be transited, that is revolved through a complete revolution about its horizontal axis in the vertical plane। ठीक है, मतलब जो टेलीस्कोप है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस का वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एक कंप्लीट अगर रिवॉल्यूशन लगाता है टेलीस्कोप, तो उस तरह के थ्योडोलाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिट थ्योडोलाइट बोलेंगे। ठीक है, whereas in a non-transit type the telescope cannot be transited, they are in inferior in utility and have now become obsolete। ठीक है, अब नॉन ट्रांजिट टाइप क्या होगा, नॉन ट्रांजिट टाइप वो टाइप होगा, थ्योडोलाइट होगा जिसमें टेलीस्कोप क्या होगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं लगा पाएगा, मतलब वो फिक्स होगा, या तो हाफ राउंड लगाएगा या फिक्स होगा। ठीक है, और ये क्या है कि अब इसको हम लोग यूज नहीं करते, ये बेसिकली ऑब्सोल्यूट हो चुका, अब इसका कोई यूज नहीं है, और कंपनी भी जो है इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। तो आपको ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट टाइप समझ में आ गया। ट्रांजिट टाइप थ्योडोलाइट वो है जिसमें टेलीस्कोप एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के इन वर्टिकल प्लेन, और नॉन ट्रांजिट टाइप में टेलीस्कोप की कोई मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंगल मेजरमेंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंगल मेजरमेंट या फिर किसी मेजरमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप में हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी थी, एक था आपका वर्नियर, एक था माइक्रोमीटर, और एक था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थ्योडोलाइट। ठीक है, तीन चीजें हम लोग पढ़ी थी, तो वन बाय वन उसको हम लोग देखते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहला क्या था हमारा, वर्नियर थेडोलाइट, बेस्ड ऑन एंगल के केसेस में सबसे पहला क्या था, वर्नियर थेडोलाइट। फॉर रीडिंग द ग्रेजुएटेड सर्किल if verniers are used, the theodolite is called as vernier theodolite। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर वर्नियर स्केल्स का यूज हो रहा है उन रीडिंग्स को पढ़ने के लिए, जो रीडिंग्स होती है हमारी पर्टिकुलरली थेडोलाइट में, आपको फिगर में दिखाते हैं। यहाँ पे ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, टेलीस्कोप के बगल में जो सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे ग्रेजुएशंस बनी होती हैं, ठीक है। इन पे सर्कल्स पे ग्रेजुएशन बनी होती है, इन्हीं ग्रेजुएशंस की हेल्प से, और यहाँ पे बेसिकली ग्रेजुएशन सर्किल्स होता है, ठीक है। ये आपका ग्रेजुएशन सर्किल का पोर्शन है, यहाँ पे भी ग्रेजुएशन सर्किल होता है। इनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन रीडिंग्स नोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, अगर इसमें बेसिकली आपका अगर वर्नियर यूज है, वर्नियर स्केल्स अगर यूज है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वर्नियर थेडोलाइट कहलाएगा, ठीक है। अगर वर्नियर यूज है, वर्नियर स्केल यूज है ग्रेजुएटेड सर्किल में, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वर्नियर थेडोलाइट कहलाएगा। वेयर एज इफ अ माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड टू रीड द ग्रेजुएटेड सर्किल, द सेम इज कॉल्ड एज माइक्रोमीटर थेडोलाइट। अगर उसमें माइक्रोमीटर स्केल दिए हुए हैं, तो वो जो थेडोलाइट होगा वो क्या कहलाएगा, माइक्रोमीटर थेडोलाइट कहलाएगा। क्लियर। तो वर्नियर हो गया, माइक्रोमीटर थेडोलाइट हो गया। द सी इज रीडिंग डायरेक्टली प्रोवाइडिंग अस डिजिटल नंबर इफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इज अटैच विथ इट कॉल्ड अ टोटल स्टेशन, ठीक है। अब बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल क्या है, वो आपकी डायरेक्ट रीडिंग देगी, ठीक है। जैसे ही हम स्टाफ को देखेंगे, वो आपकी डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल रीडिंग, वर्टिकल रीडिंग, डिस्टेंस, तीनों की रीडिंग प्रोवाइड कर देगी आपके स्क्रीन पे। तो इस तरह का जो थेडोलाइट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थेडोलाइट। बेसिकली वो थेडोलाइट नहीं होता है, वो क्या होता है, टोटल स्टेशन होता है, टोटल पैकेज होता है, उसको हम लोग टोटल स्टेशन बोलते हैं। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे, टोटल स्टेशन। उस समय आपको क्लियरली हो जाएगा कि टोटल स्टेशन का क्या क्या वर्क है, ठीक है। अब इन सारे थेडोलाइट में से हम लोग बेसिकली ट्रांजिट टाइप एंड वर्नियर टाइप, ठीक है, ट्रांजिट टाइप और वर्नियर टाइप थेडोलाइट हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। पहला हॉरिजॉन्टल एक्सिस के केस में क्या था आपका, ट्रांजिट, नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट थेडोलाइट उसको बोलेंगे जो टेलीस्कोप क्या होगा, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन मूव करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिट थेडोलाइट बोलेंगे। नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट वो थेडोलाइट होगा जो आपका कंप्लीट मूवमेंट ना कर पाएगा, और नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट इस समय कोई यूज नहीं करता। बेसिकली हम लोग यूज क्या करते हैं, ट्रांजिट थेडोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल मेजरमेंट। अगर वर्नियर स्केल यूज है तो वो वर्नियर थेडोलाइट होगा, माइक्रोमीटर स्केल यूज हो रहा है तो वो माइक्रोमीटर थेडोलाइट होगा। अगर आपकी वैल्यू डायरेक्ट हमारी स्क्रीन पे आ जा रही है कि इतना हॉरिजॉन्टल एंगल है, इतना वर्टिकल एंगल है, ये इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो वो इस तरह के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल थेडोलाइट, जिसको हम लोग टोटल स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग वर्नियर और ट्रांजिट टाइप थेडोलाइट कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ थेडोलाइट, ठीक है। कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन सी थेडोलाइट किस साइज की है, ठीक है। तो बेसिकली जो थेडोलाइट होता है वो क्या होता है, जो डायमीटर होता है ग्रेजुएटेड सर्कल का, उससे डिजिग्नेट किया जाता है, या उस पर हम लोग डिपेंड करते हैं, ठीक है। दो तरह के ग्रेजुएटेड सर्कल होते हैं, एक लोअर प्लेट, एक अपर प्लेट, ठीक है। दो तरह के हमारे क्या होते हैं, ग्रेजुएटेड सर्कल्स यूज होते हैं थेडोलाइट में। तो जो डेजिग्नेशन होता है थेडोलाइट का, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, लोअर प्लेट के डायामीटर पे, ठीक है। A theodolite is designated by the diameter of graduated circle on the lower plate, ठीक है। लोअर प्लेट के डायामीटर, जो ग्रेजुएटेड सर्किल का डायामीटर होगा, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, थेडोलाइट को डेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। The common sizes are 8 cm to 12 cm, while 14 cm to 25 cm instrument are used for triangulation work, ठीक है। The common size क्या है, आप
ठीक है। द कॉमन साइज क्या क्या है आपकी, द कॉमन साइजेज आर 8 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। और बाकी अगर ट्रायंगुलेशन वर्क करना है, ठीक है, ट्रायंगुलेशन वर्क करना है तो उस समय हम लोग 14 से 25 सेंटीमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब जितनी अच्छी ग्रेजुएटेड सर्कल होगी हमारी, ठीक है, जितनी अच्छी ग्रेजुएटेड सर्किल होगी या फिर जितनी अच्छे सर्किल होगी, या मतलब जितना बड़ा ग्रेजुएटेड सर्किल होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी आएगी, ठीक है। जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी वो डिपेंड करेगी, ठीक है। ग्रेटर एक्यूरेसी इज अचीव्ड विथ लार्जर थियोडोलाइट एज दे हैव बिगर ग्रेजुएटेड सर्कल विथ larger division, hence used where the surveyors require high degree of accuracy, ठीक है। वही जो मैंने बताया अभी कि ग्रेटर एक्यूरेसी आपकी कब होगी, जब जो ग्रेजुएशन सर्कल्स होंगे वो बड़े होंगे। तो ग्रेजुएशन सर्कल्स अगर बड़े हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, थेडोलाइट क्या, बड़े थेडोलाइट्स, जितनी बड़े ग्रेजुएटेड सर्कल होंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, और इसलिए जब भी हम लोग को हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग बेसिकली थेडोलाइट सर्वेइंग की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो साइज डिपेंड हो गया, कैसे हम लोग साइज वो करेंगे। साइज बेसिकली आपका किस पे डिपेंड करेगा, डायामीटर पे डिपेंड करेगा, जो ग्रेजुएटेड सर्कल होंगे, ठीक है, उसके डायामीटर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ थेडोलाइट, ठीक है। थेडोलाइट का यूज हम लोग बेसिकली कहाँ करते हैं, ठीक है, थेडोलाइट का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो द थेडोलाइट इज अ मोस्ट एक्यूरेट सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज फॉर, ठीक है। अब जो थेडोलाइट होता है वो बेसिकली मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। अब ये बेसिकली यूज किस लिए होता है, मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए, लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन अ लाइन, किसी भी लाइन पे पॉइंट्स को ठीक है। तो थेडोलाइट आपका जो पहला यूज है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स। दूसरा क्या है, लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ठीक है, मतलब किसी एक लाइन पे पॉइंट्स को डोनेट करना या डोनेट करना, लोकेट करना भी एक वर्क होता है थेडोलाइट का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइंस, ठीक है, किसी भी सर्वे लाइन को एक्सटेंड करने में भी हम लोग यूज करते हैं। प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइंस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो सर्वे लाइन है, अगर हमारी 10 मीटर की सर्वे लाइन कोई है और उसको हमको 20 मीटर इंक्रीज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, थेडोलाइट की हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम लोग बाद में उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो यूज है वो क्या है, फाइंडिंग डिफरेंस ऑफ लेवल, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट्स के एलिवेशन का डिफरेंस भी हम लोग थेडोलाइट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेटिंग आउट ग्रेड्स, ठीक है, कर्व या स्लोप का ग्रेड फाइंड करने के लिए भी हम लोग थेडोलाइट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेंजिंग कर्व्स, कर्व के डिस्टेंस या उसको प्लॉट करने का भी जो होता है यूज होता है, या जो हमको करना सर्वेइंग करना होता है वो हम लोग थेडोलाइट की हेल्प से करते हैं। और लास्ट है टेक्योमेट्रिक सर्वे, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो हम लोग थेडोलाइट की हेल्प से कर सकते हैं। पहला क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल्स के मेजरमेंट, किसी भी पॉइंट्स को लोकेट करना किसी लाइन पे, सर्वे लाइंस का इंक्रीमेंट, किसी भी दो पॉइंट्स के डिफरेंस एलिवेशन डिफरेंस को फाइंड करना, ग्रेड्स या स्लोप्स को बनाना, किसी भी कर्व की रेंजिंग करना, और लास्ट में टेक्योमेट्रिक सर्वे करना। तो ये इतनी चीज़ें हम लोग थेडोलाइट की हेल्प से कर सकते हैं। हम लोगों ने आज के लिए इतना ही, एक समरी कर लेते हैं क्या है, क्या हम लोगों ने थेडोलाइट पढ़ा, थेडोलाइट क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया, थेडोलाइट सर्वेइंग क्या होती है ये पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ थेडोलाइट पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फिर इसके साइज ऑफ थेडोलाइट पढ़ा, फिर यूजेस ऑफ थेडोलाइट पढ़ा। तो ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थेडोलाइट्स के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।